नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, राजस्थान एसआई एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम हिंदी के सभी प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह क्लास जो है राजस्थान एसआई 6 अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 5 अप्रैल के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक पूरा ज़रूर देखना। आज हम इस क्लास को 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को जो है हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह क्लास जो है राजस्थान एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इस क्लास से सीधे जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आप लोगों को इस छोटी सी क्लास से राजस्थान एसआई एग्जाम 6 अप्रैल और 5 अप्रैल दोनों दिन में जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह क्लास जो है 6 अप्रैल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यह क्लास दोनों दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, आपको इस क्लास से जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं पहले पूछे जा चुके हैं और हमने क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है और हिंदी में आपको इस क्लास से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैक्ट के साथ हमने जो है सॉल्यूशन कराया है, महत्वपूर्ण सॉल्यूशन कराया है फैक्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना चाहिए, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहिए, वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम 4 दिन पहले इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारे बच्चों के पास इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि जो है सभी बच्चों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख सको। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। जिन बच्चों का 5 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, वो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर करना। कुछ ही टाइम बाद हम आपको जो है उसका रियल सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, और जिन बच्चों का आगे के शिफ्टों में एग्जाम है उनको मदद मिल जाएगी, और जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो लोग अपने सॉल्यूशन को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि ये जो अनुशासन शब्द है, ये अनुशासन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है राजस्थान एसआई 2016 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, और ऑप्शन जो आपके 4 दिए होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनु, और दूसरा है शासन, तीसरा है अन, और चौथा है ऑप्शन डी क्या है, शास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनु। ठीक है, अनुशासन शब्द जो है वो अनु प्लस शासन से बना है। किससे बना है? अनु प्लस शासन से बना है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना या पालन करना। पीछे पीछे चलना या पालन करना किसका अर्थ होता है? अनु का। ठीक है, या अनु एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है पीछे पीछे चलना या पालन करना। शासन का अर्थ क्या है? शासन का अर्थ है नियम या नियंत्रण। शासन का अर्थ है नियम या नियंत्रण। इस प्रकार का अनुशासन का अर्थ हुआ नियमों का पालन करने वाला। ठीक है, नियमों का पालन करने वाला। उपसर्ग शब्द के अर्थ को दिशा देते हैं और कई बार उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देता है। ठीक है, उपसर्ग जो है उस शब्द के अर्थ को दिशा देता है और उसके अर्थ को कई बार जो है पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है उपसर्ग पहचानना एक महत्वपूर्ण स्किल है। क्या है? स्किल है। जो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं और गलती से गलत आंसर लगा देते हैं तो उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह शब्द निर्माण यानी कि वर्ड फॉर्मेशन को समझने में मदद करता है। इस प्रश्न में जो है अनु उपसर्ग स्पष्ट रूप से शब्द के प्रारंभ से जुड़ा है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसको जो है आपको बताया है। आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसका और फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं कि अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे पीछे या अनुसार। उदाहरण क्या होता है? जैसे अनुसरण हो गया,
अनुकरण हो गया और अनुबंध, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? अनु है। ठीक है। उपसर्ग हमेशा जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के प्रारंभ में लगता है। उपसर्ग हटने पर मूल शब्द शासन बचता है। ठीक है। उपसर्ग हटने पर जो है मूल शब्द बचता है। अनुशासन का अर्थ होता है नियमों का पालन। क्या होता है? नियमों का पालन। उपसर्ग से शब्दों का अर्थ व्यापक हो जाता है। उपसर्ग से शब्द का अर्थ व्यापक हो जाता है। एसआई परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय से 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। कितने आते हैं? 1-2, और इससे अधिक भी आ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसका वर्णन ना किया जा सके। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? यह क्वेश्चन राजस्थान एसआई 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है अवर्णनीय और ऑप्शन बी है वर्णनीय और ऑप्शन सी है कथनीय और ऑप्शन डी है श्रवणीय। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवर्णनीय। ठीक है। जिसका वर्णन न किया जा सके वो होता है अवर्णनीय। ठीक है। अवर्णीय शब्द में जो है आ प्लस वर्णीय से बना है। अवर्णीय शब्द जो बना है वो आ प्लस वर्णीय से बना है। आ का अर्थ है नहीं और वर्णीय का अर्थ है क्या? आ का अर्थ है नहीं और वर्णीय का अर्थ है जिसका वर्णन किया जा सके। इसलिए इसलिए अवर्णीय का अर्थ हुआ जिसका वर्णन ना किया जा सके। ऐसे शब्दों को एक शब्द में व्यक्त करना कहा जाता है। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है और क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है यहाँ से, क्योंकि इसमें सीधे अर्थ की समझ की जांच होती है। जिसको सीधा अर्थ पता होगा वही जो है कर पाएगा। इस प्रकार के शब्द जो है अक्सर साहित्य और भाषा में उच्च स्तर की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है। फैक्ट दे लेते हैं। आ उपसर्ग का मतलब नकारात्मक अर्थ देता है। आ उपसर्ग जो है नकारात्मक अर्थ देता है। वर्णीय वर्णन योग अवर्णीय वर्णन से परे, यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके। एक शब्द में वाक्य को संक्षिप्त किया जाता है। उदाहरण जैसे हो गया अजय, अमर और अज्ञात। इस टॉपिक का एसआई और एसएससी दोनों में पूछा जाता है। यह टॉपिक जो है एसआई और एसएससी दोनों में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और भाषा की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन, राम द्वारा पत्र लिखा गया वाच्य कौन सा है? राम द्वारा पत्र लिखा गया वाच्य कौन सा है? ये जो है राजस्थान एसआई 2019 का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा है? ये कर्मणी वाच्य है। ठीक है। इस वाक्य में पत्र यानी कि कर्म प्रमुख है और राम द्वारा कर्ता गौण रूप में है। किस रूप में है? गौण रूप में है। क्रिया क्या है? क्रिया लिखा गया से स्पष्ट होता है कि कार्य कर्म पर केंद्रित है। कार्य किस पर केंद्रित है? कर्म पर केंद्रित है। यह कर्मणी वाच्य की पहचान है। क्या है? यह कर्मणी वाच्य की पहचान है। कर्तव्य में कर्ता प्रमुख होता है। कर्तव्य में कर्ता प्रमुख होता है, जबकि कर्मणीय वाच्य में कर्म प्रमुख होता है। ठीक है। जबकि कर्मणीय वाच्य में कर्म प्रमुख होता है। इस प्रकार के वाक्यों में द्वारा शब्द का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। ठीक है। इस प्रकार के वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि वाच्य वाच्य जो है कर्मणीय है। इसलिए सही उत्तर क्या है? कर्मणीय वाच्य, ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट दे लेते हैं 7 हमने फैक्ट इसमें जो है आपको दिए हैं। थोड़ा शॉर्ट में दिए हैं ताकि जो है वीडियो लंबी ना हो, लेकिन इन फैक्टों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों को पॉइंट याद रहे, इसलिए हमने पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है शॉर्ट में। ठीक है। तो कर्मणिवाच्य कर्म प्रधान होता है, द्वारा का प्रयोग अक्षर होता है, क्रिया रूप गया की गई। ठीक है। और कर्ता गौण होता है और अंग्रेजी में पैसिव वॉइस जैसा होता है। ठीक है। और पत्र लिखा गया है क्लासिक एग्जाम्पल है और परीक्षा में जो है परीक्षा में पहचान पूछी जाती है। ठीक है। तो वही मतलब जो हम बता रहे हैं वही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ का समास क्या है? नीलकंठ का समास क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? नीलकंठ का समास क्या है? तो नीलकंठ का जो समास है, नीलकंठ मतलब होता है नीला प्लस कंठ। इसका अर्थ है सीधे नीला गला नहीं बल्कि भगवान शिव होता है। यह समास
यह समास अर्थ उसके घटकों से अलग होकर किसी अन्य वस्तु व्यक्ति को दर्शाए तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें बाहरी अर्थ एक्सटर्नल मीनिंग होती है, यही इसकी पहचान है। इसलिए नीलकंठ बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। तो ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। फैक्ट दे लेते हैं। बहुब्रीहि का मतलब होता है बाहरी अर्थ, ठीक है। बहुब्रीहि मतलब बाहरी अर्थ देता है। नीलकंठ मतलब होता है भगवान शिव। घटक अर्थ जो वास्तविकता अर्थ नहीं होता है, ठीक है, बराबर मतलब नहीं होता है। अन्य उदाहरण जैसे चतुर्भुज हो गया, दशानन हो गया। तत्पुरुष में का, के, की छिपा होता है। कर्मधाराएं बराबर क्या होता है? मतलब कर्मधाराएं क्या होता है? विशेषण प्लस विशेष होता है। एसआई में यह जो है ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वह अत्यंत बुद्धिमान है। वह अत्यंत बुद्धिमान है में अत्यंत क्या है? वह अत्यंत बुद्धिमान है, बुद्धिमान में अत्यंत क्या है? राजस्थान एसआई 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। वह अत्यंत बुद्धिमान है में अत्यंत क्या है? तो अत्यंत जो है क्रिया विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है, ठीक है। अत्यंत या बुद्धिमान विशेषण की विशेषता को और अधिक बढ़ा रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण केवल क्रिया ही नहीं बल्कि विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण को भी विशेषता बता सकता है। यह बिंदु अक्सर छात्रों को भ्रमित करता है, इसलिए यह ट्रिकी प्रश्न होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? क्रिया विशेषण। फाइंड कर लेते हैं। क्रिया विशेषण बराबर होता है क्रिया विशेषण की विशेषता। अत्यंत मतलब होता है बहुत अधिक। उदाहरण विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। या अवयव होता है, क्या होता है? अवयव होता है, रूप नहीं बदलता है, ठीक है। परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चन होता है, मतलब कि परीक्षा में ट्रैप क्वेश्चन बनता है। और सही पहचान बहुत जरूरी होती है, सही पहचान नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन गलत होना निश्चित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मुहावरे का अर्थ क्या है? राजस्थान ईसाई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। डरपोक होना, अनुभव से सावधान होना, जल्दी करना या आलसी होना। तो सही जवाब है अनुभव से सावधान होना, ठीक है। यह मुहावरा उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जिसने पहले किसी चीज से नुकसान उठाया हो और अब वह बहुत सावधानी बरतता है। दूध से जलना यानी पहले नुकसान होना, और छाछ भी फूंक फूंक कर पीना यानी अब अत्यधिक सावधानी बरतना। यह अनुभव से मिली सीख को दर्शाता है, इसलिए सही उत्तर जो है अनुभव से सावधान। फैट दे लेते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या? शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, मुहावरे का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। अनुभव आधारित सावधानी है, भाषा को प्रभावशाली बनाता है, स्थिर वाक्यांश होता है, शब्द नहीं बदले जा सकते, और परीक्षा में अर्थ पूछा जाता है, दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निराश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निराश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? राजस्थान एसआई 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। निराश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग क्या लगता है? पहले। प्रत्यय क्या लगता है? बाद में। तो निर आ ना नी, तो क्या हो जाएगा? निराश में क्या हो जाएगा? निराश में क्या हो जाएगा? निर। क्या हो जाएगा? निर प्लस आशा, निराशा। ये क्वेश्चन क्या है? निराशा है कि निराश है? निराश है, ठीक है। तो निराश हो जाएगा, आशा नहीं होगा लेकिन निराश हो जाएगा, ठीक है। निराश बराबर निर प्लस आशा से बना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर निराश है तो आश हो जाएगा। और निर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या रहित। आशा का अर्थ है उम्मीद, इसलिए निराश का अर्थ हुआ उम्मीद से रहित। उपसर्ग के पहले लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। यह प्रश्न उपसर्ग पहचानने पर आधारित है, ऐसा ही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कर लेते हैं। निरुपसर्ग का अर्थ होता है बिना रहित। निराश आशा से रहित। निर प्लस आशा संधि से निराश। समास शब्द निर्दोष, निर्जल या निर्भय। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग अर्थ को नकारात्मकता या विशेष बनाता है। ऐसा ही परीक्षा में उपसर्ग सीधे प्रश्न आते हैं, उपसर्ग से जो सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य का सही उदाहरण कौन सा है? कर्तव्यवाच्य का सही उदाहरण कौन सा है? राजस्थान एसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। पत्र लिखा गया है। राम ने पत्र लिखा है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखना चाहिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राम ने पत्र लिखा है, ठीक है।
कर्तव्यवाची में कर्ता मुख्य होता है और वही क्रिया करता है। राम ने पत्र लिखा में राम कर्ता और क्रिया उसी के अनुसार है। अन्य विकल्पों में कर्म या भाव प्रमुख है, इसलिए कर्तव्यवाची का सही उदाहरण है। ठीक है, कौन सा उदाहरण है? तो ये है राम ने पत्र लिखा, ये सही उदाहरण है। कर्तव्यवाची क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। ने का प्रयोग समानता होता है। क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलती है या एक्टिव वॉइस के समान है। राम ने खाना खाया कर्तव्यवाची है। खाना खाना खाया गया कर्मणिवाच्य है और परीक्षा में वाच्य पहचानना पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल में कमल खिलता है। जल में कमल खिलता है में कौन सा कारक है? जल में कमल खिलता है में कौन सा कारक है? कारण, अपादान, अधिकरण या संबंध? तो ये कौन सा है? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। में का प्रयोग स्थान लोकेशन बताने के लिए होता है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। जल से स्थान, जल में से स्थान बोध हो रहा है। अधिकरण कारक स्थान या आधार दर्शाता है। ठीक है, अधिकरण कारक बराबर होता है स्थान या आधार। चिन्ह में पर, घर में, मेज पर उदाहरण है। क्या? घर में और मेज पर, ये उदाहरण है। कुल 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8। कर्म बराबर को क्या होता है? कर्म कारक है। से क्या होता है? करण या अपादान होता है। और कारक प्रश्न जो है एसआई में फ्रीक्वेंसी आते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह शेर है में कौन सा अलंकार है? वह शेर है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? रूपक। यह व्यक्ति को सीधे शेर कहा गया है, जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। रूपक में उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो जाता है। ठीक है, रूपक सीधी तुलना, उपमेय में जैसा होता है। वह शेर है रूपक, वह शेर जैसा है उपमा। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। अलंकार भाषा को सुंदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं। काव्य में प्रयोग अधिक होता है, परीक्षा में उदाहरण पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिशयोक्त अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है? अतिशयोक्त अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है? राजस्थानी साहित्य 2016 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। वह तेज दौड़ता है, उसने आसमान उठा लिया। वह पढ़ता है, वह बोलता है। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उसने आसमान उठा लिया। अतिशयोक्त में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। आसमान उठा लिया वास्तविक नहीं है, बल्कि अतिरंजना है, इसलिए यह अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त बराबर होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। वास्तविकता से यह परे होता है, मतलब कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं होता है और भावनात्मक प्रभाव बढ़ाता है। ठीक है, और आसमान उठा लिया क्लासिकल एग्जाम्पल है। काव्य में प्रयोग अधिक होता है, अन्य अलंकारों से यह अलग है। परीक्षा में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या है? अग्नि शब्द का तद्भव क्या है? राजस्थान एसआई 2023 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। अग्नि, आग, आग या अन्न। अग्नि शब्द का तद्भव तो आग होता है, तद्भव। ठीक है, आग हिंदी शब्द हो गया ना। अग्नि संसर्ग तत्सम शब्द है और आग उसका तद्भव रूप है। तद्भव शब्द के साथ उच्चारण परिवर्तन से बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अग्नि, आग एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है, तत्सम क्या होता है? संस्कृत से यथावत, तद्भव परिवर्तित रूप। अग्नि आग, दंत दांत, मुख मुंह। ठीक है, मतलब कि जो तत्सम होता है वो होता है संस्कृत और तद्भव क्या होता है? वो होता है हिंदी में और थोड़ा परिवर्तन के साथ। जैसे मुख, मुंह हो गया। ठीक है, तद्भव शब्द बोलचाल में अधिक होते हैं, क्योंकि हिंदी अधिक ज़्यादा बोली जाती है, तत्सम कम। ठीक है, परीक्षा में अंतर पूछा जाता है। ठीक, क्या पूछा जाता है? अंतर। राम ने फल खाया में, राम ने फल खाया में ने कौन सा कारक है? ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक या अधिकरण कारक?
तो ये है ना का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। किसमें होता है? कर्ता कारक में होता है। जब क्रिया भूतकाल में हो और कर्ता स्पष्ट हो, राम ने में राम कर्ता और वही क्रिया कर रहा है, इसलिए ना कर्ता कारक चिन्ह है। ठीक है। ने कर्ता कारक भूतकाल में प्रयोग होता है और सीता ने खाना बनाया उदाहरण है। कर्ता क्रिया करता है, को कर्म कारक है, से करण कारक है। एसआई में जो है कारक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने टॉपिक सारे अच्छे कवर किए हैं और एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है। नील कमल का समास क्या है? नील कमल का समास क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नील कमल बराबर होता है नीला प्लस कमल। यह नीला विशेषण और कमल विशेष है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। इसमें दोनों शब्द एक ही वस्तु का वर्णन करते हैं। कर्मधारय विशेषण प्लस विशेष पर होता है। नीलकमल, नीला कमल, महापुरुष भी कर्मधाराएं हैं। तत्पुरुष में का के की छिपा होता है। बहुब्रीहि में जो होता है बाहरी अर्थ होता है। द्वंद्व में दोनों समान होते हैं और समास पहचानना जरूरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत तेज है में बहुत क्या है? वह बहुत तेज है में बहुत क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो बहुत जो है वो है क्या है? विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक। तेज मतलब होता है बहुत फास्ट यानी कि तेज, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ बहुत तेज यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है। क्रिया विशेषण बराबर होता है क्रिया विशेषण की विशेषता। बहुत अधिक, कम उदाहरण, बहुत तेज विशेषण की विशेषता, विशेषण संज्ञा की विशेषता। यह अवयव होता है, रूप नहीं बदलता है, परीक्षा में कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। और एग्ज़ाम होने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन भी ज़रूर शेयर करना, ताकि जो है उसको वीडियो के माध्यम से अन्य बच्चों को पहुंचाया जा सके और उनकी मदद हो सके। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।